एक कान्हा से एक बहन मालिक के बारे में बताते हैं कि वो इन सभी रूपों में है। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम सब अकेले ही विदा होंगे। इस बीच हम जो भी करते हैं, हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपके साथ जाता है वो है आपका मन और आपकी डोरियां, आपकी महत्वाकांक्षाएं और समस्याएं और इच्छाएं और सभी डोरियां। आपका मन आपके साथ रहता है और सारा कचरा और गंध अपने साथ ले जाता है। इसलिए इसे वासना कहते हैं। गंध पदार्थ को नहीं देख सकते। एक फूल की तरह आप इसे गंध से महसूस कर सकते हैं। आपको पदार्थ को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे मन में वासना नामक छोटे कण होते हैं। जब आप खोखले और शून्य की स्थिति में होते हैं, तो हम सभी स्वाद और घृणा से परे होते हैं। तब कोई वासना नहीं होती। जब मैं इन सभी रूपों में होता हूँ, तो कोई वासना नहीं होती और इसलिए कोई जन्म या पुनर्जन्म नहीं होता। जहाँ वासना है, वहाँ जन्म या जन्म है। जब आप वासना से रहित होते हैं और जन्म लेते हैं, तो आप एक ब्रह्मांडीय इच्छा या अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, कर्म से नहीं। आप एक शरीर में आ रहे हैं, जन्म और मृत्यु के सभी चक्रों से गुजरने के लिए नहीं। यदि आप जानते हैं कि आप खोखले और खाली हैं और फिर भी वापस आते हैं, तो आप दुख उठाने के लिए नहीं, बल्कि आनंद देने के लिए वापस आएंगे। सीखने और जानने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और ज्ञान फैलाने के लिए। आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को आनंद दिलाने के लिए। जब कोई मैं और कोई अहंकार नहीं होता, तो कोई इच्छा नहीं होती। खोखले और खाली होने के साथ साथ आप जो कुछ भी देखते हैं और जहां भी देखते हैं, आप सभी रूपों और साधनों को अपने स्वयं के संदर्भ में देखते हैं। आपको लगता है यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, और यह भी मैं हूँ। हर चीज को अपने स्वयं के रूप में देखें। जब कोई इस मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू करता है, तो वह इस तरह से शुरू करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और सब कुछ अस्वीकार कर देता है और पूछना शुरू कर देता है, मैं कौन हूँ। जनक पहले ही मार्ग यात्रा पूरी कर चुके हैं। सब कुछ सिर्फ आत्मा है, और आप ही सब कुछ हैं। सब कुछ हो रहा है। गुरुजी कहते हैं, एक तरह से मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर बदल रहा है। दूसरे तरीके से ये भी मैं हूँ। दुनिया भी मैं हूँ। कुछ भी और सब कुछ। कुत्ता, मेढक, सब कुछ मैं हूँ। मैं वह हूँ। ये भी सच नहीं है। गुरुजी कहते हैं, हमें किसी भी बिंदु पर अटकना नहीं चाहिए। पहले आप कहते हैं, मैं यह नहीं हूँ। फिर कहते हैं, मैं ये हूँ। फिर कहते हैं, मैं ये भी नहीं हूँ। फिर आप हैरान रह जाते हैं। फिर क्या? गुरुजी साबुन के बारे में बात करते हैं, जो कपड़े साफ करने के लिए जरूरी है। लेकिन साबुन भी धुल जाता है। आप साबुन को पकड़ते नहीं हैं। ये भी जरूरी है और यह भी जरूरी नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। पेज 2। बस उसे छोड़ दें। अपने मन को मुक्त करें और साफ करें। वे कहते हैं, हमारे मन में अनगिनत डिब्बे बने हुए हैं। हम अपने सारे अनुभव उनमें डाल देते हैं। वे उनमें फंस जाते हैं। एक बात ध्यान रहे, सुख दुख हमारे संस्कारों का फल हैं। प्रायः लोग जीवन को कोसते नजर आते हैं। मालिक को दोष देते हैं, वक्त को भला बुरा कहते हैं, जबकि हम जिन अप्रिय परिणामों को भुगत रहे होते हैं वो कुछ और नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिफल ही है।
इसलिए सदैव याद रखिए कि सदाचार का जीवन जिएंगे तो सम्मानित होंगे और धोखा, कृतघ्नता, झूठ फरेब का रास्ता अपनाएंगे तो अपमानित होना पड़ेगा। किसी अन्य में ये शक्ति नहीं कि वो हमें दुख या सुख दे। सुख है तो वह भी हमारा और दुख है तो वह भी हमारा अर्जित किया हुआ ही है। दुख पीछे की ओर देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, केवल विश्वास ही है जो हमेशा आगे की ओर देखता है। इसलिए विश्वास की ज्योति कभी बुझने ना दे। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। कभी भी दो चीजों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। हमें जिंदगी में वही मिलता है जो मालिक की मर्जी। जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आसमान में अगर गुलाब जल उछालोगे तो उसी की फुहार आएगी और कीचड़ उछालेगे तो उसी के छींटे लगेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने से ज़्यादा जरूरी है हमारी मन स्थिति अच्छी हो। परिस्थितियाँ तो जीवन में बदलती रहती है, अपनी मन स्थिति अच्छी रखेंगे तो परिस्थिति हावी नहीं हो पाएगी। जीवन में सफल वही होता है जिसकी परिस्थितियाँ उसकी मन स्थिति को प्रभावित नहीं करती। मालिक सब संभालते हैं। वाणी को विराम देते हुए मालिक को प्रणाम। धन्यवाद।